इस वीडियो में आपका कलिम्पोंग के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जानने वाले हैं। 7वां माइल व्यू पॉइंट, कलिम्पोंग अवलोकन। 7वां मील व्यू पॉइंट पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग से 3 किलोमीटर बाहर स्थित है और अधिकांश पर्यटक सर्किट का हिस्सा है। ये दृश्य बिंदु आश्चर्यजनक तीस्ता रंगीत घाटी और चाय बागानों को देखता है और आराम करने के लिए आदर्श स्थान है। ये दृष्टिकोण बहुत सारे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आकर्षित करता है जो पहाड़ों के बीच से बहने वाली तीस्ता नदी के दृश्यों का आनंद लेने के साथ साथ क्षेत्र की शांति का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ लंबी पैदल यात्रा और पिकनिक भी काफ़ी लोकप्रिय है। ये हरे भरे सौंदर्य के कारण एक फोटोग्राफी स्थल के रूप में प्रसिद्ध है और सूर्यास्त के समय इस दृश्य की यात्रा और भी अद्भुत है क्योंकि आकाश में रंग बदलने की प्रक्रिया होती है। यहाँ आपको कई बंदरों का भी सामना करना पड़ सकता है। हिमालयन हस्तनिर्मित कागज उद्योग। हिमालयन हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री एक लघु उद्योग सह कार्यशाला है जहां आप लुगदी से कागज बनाने की पूरी प्रक्रिया देखने के लिए जा सकते हैं, खासकर इसके पुनर्चक्रण की। फिर पुनर्चक्रित कागज का उपयोग बौद्ध धर्मग्रंथों की ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। इसका उपयोग बच्चों के लिए नोटबुक और हस्तनिर्मित ग्रीटिंग कार्ड के रूप में भी किया जाता है। क्रॉकिटी। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ऊन व्यापारियों द्वारा निर्मित क्रॉकिटी एक बंगला है जो अपने वास्तुशिल्प डिजाइन और लुभावने परिवेश के लिए प्रसिद्ध है। नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर ने अपने जन्मदिन पर क्रॉकिटी के पीछे से ऑल इंडिया रेडियो पर अपनी रचना जन्मदिन का प्रसारण किया। थोंगसा गोम्पा। 1692 में स्थापित सबसे पुराना भूटानी मठ, थोंगसा गोम्पा भूटानी मठ के रूप में भी जाना जाता है। मठ ध्यान के लिए एक आदर्श स्थान है। नेओरा वैली नेशनल पार्क। 1986 में स्थापित नेओरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले में स्थित है। 88 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला ये पूर्वी भारत के सबसे समृद्ध जैविक क्षेत्रों में से एक है। इसका नाम यहाँ से बहने वाली नेओरा नदी के कारण पड़ा है। वन क्षेत्र की शानदार वृद्धि के कारण पार्क के कई क्षेत्र अभी भी दुर्गम हैं। यह अछूता गंतव्य प्रकृति प्रेमियों और ट्रेकर्स के लिए एक साहसिक स्थान बन जाता है जो इसके जंगल का पता लगाना चाहते हैं। नेओरा घाटी, जिसे खूबसूरत लाल पांडा की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, एक प्राचीन प्राकृतिक आवास से संबंधित है जो पहाड़ी इलाकों में आबादित है। अपनी विविध वनस्पतियों और जीवों के कारण यह आवश्यक वन्यजीव क्षेत्रों में से एक है। पार्क में वनस्पतियों की मिश्रित प्रजातियां हैं जिनमें बांस, ओक, फर्न, साल आदि के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जैसे हॉजसन हॉक कुक्कू, जेडन बाजा, बे वुडपेकर, गोल्डन थ्रोटेड बार्बेट और कई अन्य शामिल हैं। ये स्थान प्रचुर सुंदरता से भरपूर है। यहाँ की वृद्धि इतनी अधिक है कि यहाँ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ सूरज की रोशनी को जमीन को छूना मुश्किल हो जाता है। हरी भरी घाटी और बहती धाराएं इसे एक आकर्षक स्थान बनाती हैं। आपको एक यात्रा अवश्य करनी चाहिए। जंगडोक पालिफो ब्रांग गोम्पा। 1976 में दलाई लामा द्वारा पवित्रा किए गए जांगडोंग पालिफो ब्रांग गोम्पा को डुरपिन मठ के नाम से भी जाना जाता है। यह मठ दीवारों पर सुंदर चित्रों के साथ बौद्ध निर्माण शैली के नमूने के रूप में कार्य करता है और पवित्र कुंभयार इस मठ की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में कार्य करता है। ये स्थान हिमालय पर्वतमाला की सुंदरता के साथ साथ शांत वातावरण प्रदान करता है। गेलिंका। एक अन्य ब्रिटिश बंगला, गेलिंका कंचनजंगा चोटी, दूसरी सबसे ऊंची हिमालयी चोटियों के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। रेशम उत्पादन अनुसंधान संस्थान। रेशम उत्पादन में अपने अनुसंधान के लिए जाना जाता है और रेशम के कीड़ों के प्रजनन के लिए एक स्थान है। ये स्वयं सहायता समूहों को विकसित करने और रेशम उत्पादन के विभिन्न चरणों की खेती और बिक्री में किसानों के साथ मिलकर काम करता है। तीस्ता रिवर राफ्टिंग। अपने हरे भरे परिवेश के साथ तीस्ता नदी कलिम्पोंग में राफ्टिंग के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। तीस्ता नदी में राफ्टिंग यात्राएं ज्यादातर मेलनी ब्रिज से शुरू होती है और कलिम्पोंग के गिलखोला में समाप्त होती हैं। भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र की मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता की खोज करते हुए तीस्ता नदी पर रोमांच और रोलर कोस्टर रैपिड्स के लिए तैयार हो जाए। अवलोकन। कलिम्पोंग पैकेज। कलिम्पोंग में होटल, कलिम्पोंग पर्यटन, कलिम्पोंग में घूमने की जगहें, तीस्ता रिवर राफ्टिंग, कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल, #19। कलिम्पोंग में करने लायक चीजों के बीच कलिम्पोंग PDF गाइड प्राप्त करें। 3/7/5 59 वोट। दर 9,500 रुपये से शुरू। तीस्ता रिवर राफ्टिंग, कलिम्पोंग अवलोकन। अपने हरे भरे परिवेश के साथ तीस्ता नदी कलिम्पोंग में राफ्टिंग के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। तीस्ता नदी में राफ्टिंग यात्राएं ज्यादातर मेलनी ब्रिज से शुरू होती हैं और कलिम्पोंग के गिलखोला में समाप्त होती हैं।
भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र की मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता की खोज करते हुए तीस्ता नदी पर रोमांच और रोलर कोस्टर रैपिड्स के लिए तैयार हो जाए। तीस्ता रिवर राफ्टिंग के बारे में और पढ़ें। स्वच्छ जल की उपलब्धता। हाँ, लेकिन ये सलाह दी जाती है कि अपने कस्टम पैकेज में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करें। कैंपिंग की उपलब्धता। इस साहसिक अभियान का पूरी तरह से आनंद लेने का सबसे अच्छा तरीका कैंपिंग है। लगभग सभी टूर ऑपरेटर राफ्टिंग स्थल पर शिविर की पेशकश करते हैं। सुरक्षा टिप्स। सुरक्षा के लिए एक कॉम्पैक्ट प्राथमिक चिकित्सा किट साथ रखें। गतिविधि में जाने से पहले स्ट्रेच करें और हमेशा अपने पैकेज में बेड़ा दूरी की सावधानीपूर्वक योजना बनाएं। यदि आप वृद्ध लोगों या बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो उनके लिए उपयुक्त राफ्टिंग मार्ग खोजें। ले जाने लायक चीजें। 1. महत्वपूर्ण दवाओं सहित एक संक्षिप्त प्राथमिक चिकित्सा किट। 2. त्वरित जलपान ऊर्जा पेय ऊर्जा बार। 3. स्नान सूट, शॉर्ट्स, रिवर सैंडल, फ्लिप फ्लॉप, पुराने स्नीकर्स। 4. वाटरप्रूफ कैमरा बैग, ताज़ा बैटरी, वाटरप्रूफ लेंस। 5. गीले कपड़े ले जाने के लिए प्लास्टिक बैग। सामान्य युक्तियां और तरकीबें। सुबनसिरी रिवर पर राफ्टिंग का सबसे अच्छा समय मार्च से जून और सितंबर से नवंबर तक है। भारी वर्षा के महीनों यानी जुलाई और अगस्त के दौरान यात्रा करने से बचें। सुनिश्चित करें कि आप गाइड द्वारा दिए गए सभी निर्देशों पर ध्यानपूर्वक ध्यान दें। इसके अलावा अपने द्वारा चुने गए ऑपरेटर के अनुसार 4, 6 या 8 के समूह में गतिविधि के लिए जाना पसंद करें। तीस्ता रिवर राफ्टिंग तक कैसे पहुँचें? वायु। यदि आप तीस्ता नदी में लहरों के साथ तैरने के लिए तैयार हैं तो निकटतम हवाई अड्डा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल के पास बागडोगरा में है। ये सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से 125 किलोमीटर दूर स्थित है। रेल मार्ग। न्यू जलपाईगुड़ी निकटतम रेलवे स्टेशन के रूप में कार्य करता है, जो फिर से सिलीगुड़ी के पास है और कई ट्रेनों के साथ गैंगटॉक से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा गैंगटॉक के पास गुवाहाटी सहित कई उत्तर पूर्व शहरों से जुड़ा रेलवे का एक व्यापक नेटवर्क है। सड़क मार्ग। पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र से आसानी से गंतव्य तक पहुंचा जा सकता है। दार्जिलिंग 45 किलोमीटर, सिलीगुड़ी 52 किलोमीटर, कलिम्पोंग 15 किलोमीटर जैसे शहर सीधे राजधानी शहर से जुड़े हुए हैं। हालांकि मानसून के मौसम में सड़क मार्ग से जाना सुरक्षित नहीं है। थारपा छोइलिंग गोम्पा। 1912 में स्थापित थारपा छोइलिंग मठ कलिम्पोंग में तिरपाई पहाड़ियों पर स्थित है और यहाँ के सबसे पुराने गोम्पाओं में से एक है। यह मठ कई प्राचीन ग्रंथों और अन्य साहित्यिक कृतियों के आवास के लिए प्रसिद्ध है। सेंट थेरेसा कैथोलिक चर्च। स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित ये चर्च एक भूटानी गोम्पा मठ जैसा दिखता है और इसे तिब्बती वास्तुशिल्प डिजाइन में बनाया गया है, जबकि दीवारें बाइबल के चित्रों और शिलालेखों से समृद्ध हैं। चर्च के दरवाजों पर नक्काशी है जो ताशी तागे हिमालयी बौद्ध धर्म के 8 शुभ प्रतीक से मिलती जुलती है। चर्च से सुंदर हिमालय पर्वतमाला भी देखी जा सकती है। आर्ट कैफे। आर्ट कैफे कलिम्पोंग में एक बहुत ही सुंदर और अनोखा कैफे है जो अपने सुखद माहौल और शानदार भोजन के लिए लोकप्रिय है। कॉफी प्रेमियों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय ये स्थान स्वादिष्ट पुराना पनीर परोसने का भी दावा करता है। इसके अलावा इसमें अपने मेहमानों के लिए पुस्तकों का एक विस्तृत संग्रह है और यह खिड़की के बाहर घाटी का एक बहुत ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।